हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक। और गाइस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के रिलेटेड। यानी कि मुंबई यूनिवर्सिटी के जो रेगुलर एग्ज़ाम्स होते हैं या डिग्री कॉलेजेस के एग्ज़ाम होते हैं, बेसिकली फाइनल ईयर के भी और एफ वाई के। तो मैं आज इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए। जो भी इंफॉर्मेशन मेरे तक मिली हुई है मैं आप तक पहुँचाऊँगा ताकि आपको भी एक क्लियर पिक्चर मिल जाए। तो जिस तरीके से हम कुछ जनवरी के एंड में यानी कि 31 जनवरी और फ़ैब के स्टार्टिंग में हम देख रहे थे कि 10th एंड 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम था उसमें बच्चे लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे कि एग्ज़ाम को ऑनलाइन कंडक्ट किया जाए। लेकिन फाइनली क्या हो गया कि ऑफलाइन इसको कंडक्ट कर लिया गया। लेकिन यहाँ पे जो डिग्री कॉलेजेस के बच्चे हैं वो कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। बस उनको ये चाहिए कि ऑफलाइन हो तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, यानी कि ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई एक मतलब एक क्लियर पिक्चर बता देता कि वो अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सके। देखिए बच्चे लोग को घबराए हुए तो है ही है, क्योंकि उनके मार्क्स थोड़ा सा कम आ जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन का और ऑफलाइन में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो गाइज जैसे आप यहाँ पे एक स्क्रीन पे देख सकते हो कि ऑल अंडर ग्रेजुएट फाइनल ईयर सेम 6 एग्ज़ाम टू बी कंडक्ट ऑनलाइन मुंबई यूनिवर्सिटीज़। तो बेसिकली ये गाइस एक न्यूज़ जो आई है, ठीक है। तो ये मुझे किसी बच्चे ने सजेस्ट किया, मुझे लिंक भी दिया था जिसमें बेसिकली पूरा आर्टिकल था कि एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होगा। ये मॉर्निंग की बात है, ठीक है। आज 5/5 है बेसिकली, तो मॉर्निंग की बात है, सुबह 6 बजे की बात है, ये न्यूज़ आई थी। तो इसके अंदर क्या था कि जो सेम 6 होंगे, ठीक है, वो ऑनलाइन बेसिस पे होंगे। लेकिन यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने पहले से एक जीआर पास करके क्लियर कट बोल दिया था कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे। लेकिन जो एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर उदय सावंत जी है, उन्होंने बोला है कि एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी को ऑफलाइन मोड से ही लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने पहले ही 10th फ़ैब में एक जीआर आया था, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो उस जीआर के अंदर था कि एग्ज़ाम जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे। बट यहाँ पे अभी जो बेसिकली जो डिग्री कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स है उसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है बच्चों लोग के माइंड में। ऑब्वियसली कन्फ्यूज़न है क्योंकि किसी भी तरीके का एक क्लियर पिक्चर नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैंने कल रात को एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें था कि क्या अब लीडिंग कॉलेज डिसाइड करेगी ऑफलाइन या ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के बारे में। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्ज़ाम फॉर ऑल प्रोफेशनल कोर्स सच इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट एंड बीएड विल बी ऑफलाइन एज डिसाइडेड अर्लियर। While several students have it a sign of relief, some principals have questioned that decision. Exam are scheduled to be start April 19। तो बेसिकली गाइस यही है कि आपका जो एग्ज़ाम है टीवाई का, जो एग्ज़ाम टीवाई बीकॉम जिसको मैं बोल सकता हूँ, यानी कि जो कॉमर्स सेक्शंस के हैं, ठीक है, उनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 19 अप्रैल से स्टार्ट होगा। और जो टीवाई बीएससी और बीए है उनका 21 से स्टार्ट होगा। पोस्ट ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम्स है वो अप्रैल में स्टार्ट होगा। तो उसका जो टाइम टेबल या शेड्यूल था वो मैंने पोस्ट कर दिया था, ठीक है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने ये भी पास कर दिया कि बहुत ही जल्दी हम क्या करेंगे, अब टाइम टेबल भी रिलीज़ कर देंगे। डेट तो रिलीज़ कर दिया, सिर्फ टाइम टेबल रिलीज़ करेंगे। अब बात आती है गाइस कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, क्योंकि बच्चे लोग यही पूछ रहे थे कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। मैं भी वेट ही कर रहा था क्योंकि मुझे भी क्लियर पिक्चर नहीं मालूम था कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। जिस हिसाब से चांसेस दिखाई दे रहे थे वो ऑफलाइन के चांसेस दिखाई दे रहे थे, ऑनलाइन के कम चांसेस दिखाई दे रहे थे। तो इसलिए मैं भी एक फाइनल डिसीजन नहीं दे पा रहा था। लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंची है मैं आप तक पहुंचाया हूँ, और सब इन्फॉर्मेशन राइट है, कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं है गाइस। तो बेसिकली यहाँ पे अब जो विनोद पाटिल जी है, यानी कि यूनिवर्सिटी डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन, इन्होंने कहा है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने टीवाई के एग्ज़ाम में एनरोलमेंट किया हुआ है, राइट। और इतने सारे बच्चे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग एरिया से हैं, ठीक है। तो उनके जो रिजल्ट्स है वो ऑन टाइम रिलीज़ होना चाहिए बेसिकली। यानी कि एग्ज़ाम अगर हम ऑफलाइन कंडक्ट करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो एग्ज़ामिनर होते हैं, जो चेकर्स होते हैं, उनको चेक करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ह्यूज अमाउंट में बच्चे ने एनरोलमेंट किया हुआ है। तो इसलिए जो विनोद पाटिल है वो बोल रहे हैं कि रूरल एरियाज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, बसेस की प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। बस की इसलिए प्रॉब्लम हो रही है कि कुछ रूरल एरियाज़ में बस यानी कि जो एसटी बसेस होते हैं उन्होंने स्ट्राइक कर लिया हुआ है। तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की कोई भी चांसेस नहीं है कि वो ट्रांसपोर्ट कर सके, मतलब अपने सेंटर तक पहुँच सके। तो ये सब देखने के बाद विनोद पाटिल जी जो यूनिवर्सिटी डायरेक्टर्स के हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को जो एग्ज़ाम्स है वो ऑनलाइन मोड पे लेने चाहिए। लेकिन उन्होंने एक और सेंटेंस ऐड कर दिया इसके अंदर कि ऐसे बहुत सारे
कोर्सेज है, यानी कि प्रोफेशनल कोर्सेज या सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज, इनके एग्ज़ाम्स ऑफलाइन मोड में होंगे। लेकिन उन्होंने बोला जिनका ऑफलाइन होगा उनके लिए हम कुछ प्रैक्टिकल रखेंगे ताकि उनके मार्क्स कम ना हो या उनके स्टडी पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक है, या उनकी मेंटालिटी एजुकेशन से रिलेटेड चेंज ना हो। तो वाइल द यूनिवर्सिटी रिलीज द कमेंसमेंट डेट फॉर द ऑल एग्ज़ाम, जैसे मैंने आपको टाइम टेबल पहले से रिलीज़ किया था, उसको मैंने अपलोड कर दिया था गाइस। यूनिवर्सिटी के साइट पे जाओगे तो आपको कुछ क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन बैंक के बारे में बात करूँगा और मैं बताऊँगा कि आपको क्वेश्चन बैंक कहाँ से मिल सकता है, या तो मैं उसको लिंक दे दूँगा ताकि आप उसको डाउनलोड कर सकें। बहुत जगह टीचर्स या जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन कर रही है कि हमें ऑफलाइन ही एग्ज़ाम कंडक्ट करना पड़ेगा या हम ऑफलाइन ही लेना चाहते हैं। क्यों? कि जो 10th एंड 12th के जो एग्ज़ाम्स है, बोर्ड एग्ज़ाम्स है, उनका ऑफलाइन लिया हुआ है, तो इनका क्यों नहीं ले सकते। यानी कि जो डिग्री कॉलेज के बच्चे, बेसिकली ये 10th एंड 12th से बहुत ज़्यादा बड़े बच्चे हैं, इनका वैक्सीनेशन भी हो गया होगा, ठीक है, तो क्यों हम इनका ऑफलाइन नहीं ले सकते, राइट। यहाँ पे देखो लिखा भी है, वाई कैन नॉट दे हैव द यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ऑफलाइन, आस्क द टीचर्स, ठीक है। तो बट यही एक पॉइंट है, टीचर प्रिंसिपल भी ये क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑफलाइन एग्ज़ाम इनका लेना चाहिए, होना चाहिए, देखिए एक क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। अगर 10th एंड 12th दे सकते तो ये लोग भी दे ही सकते। लेकिन विनोद पाटिल जी का भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि बहुत जगह प्रॉब्लम्स है, देखिए हमें उस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। हम किसी एक फैक्टर को देख के बात नहीं कर सकते, अपने डिसीजन को नहीं रख सकते। यहाँ पे अरविंद लुहार है, ठीक है, ये चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडी ऑफ अकाउंटेंसी के, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है यूनिवर्सिटी के डिसीजंस पे कि एज अ ऑफलाइन एग्ज़ाम वुड हैव डिले द रिजल्ट्स, राइट। तो बेसिकली अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा तो रिजल्ट्स भी क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम डेट है आप अगर देखोगे तो वो मई तक जा रहा है गाइस। तो मई तक एग्ज़ाम, दैट इज़ मीन मई के एंड तक पूरा एग्ज़ाम ख़त्म होगा। जब मई के एंड तक एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो उसका चेकिंग जो होगा वो भी लेट हो जाएगा। फिर जून जुलाई आई थिंक उसके आगे भी निकल सकता है, अगस्त तक जा सकता है। तो कोई भी नहीं चाहता कि जो रिजल्ट डेट है वो बेसिकली अगस्त तक या बहुत लेट हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, अनएडेड कॉलेज में, क्योंकि लॉकडाउन था, कोविड की सिचुएशंस थी, तो वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स को निकाल दिया गया था, राइट। तो अब वहाँ पे टीचर्स बहुत कम बचे, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऐसे हो गए कि एडेड, यानी कि जो गवर्नमेंट टीचर्स है बस उतने ही है, तो उनके पास पूरा बर्डन आ जाएगा, फिर रिजल्ट टाइम पे डिक्लेयर नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली यही है गाइस कि जो विनोद पाटिल जी है वो रूरल एरियाज़ को भी देख रहे, अर्बन एरिया को भी देख रहे कि कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो बेसिकली जो S3 बसेस के हैं तो उनके वजह से प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे लोग सेंटर पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर उनकी पूरा एक साल वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑन February 10th MU रिलीज स्टेटमेंट clarifying that upcoming exam for the most courses and department will be held offline in summer 2022. The circular further stated that UG Arts, Commerce and Science Semester 2 regular and backlog exam will be conducted offline. Semester 2 regular and backlog exam ये क्या होगा, ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट होगा। सेमेस्टर 1, 3 एंड 5 बैकलॉग एग्ज़ाम ये ऑनलाइन बेसिस पे कंडक्ट होगा। बोथ रेगुलर एंड बैकलॉग एग्ज़ाम ऑफ सेमेस्टर 4 विल बी कंडक्ट ऑनलाइन। क्लियर। सेमेस्टर 2 और उसके ATKT के एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे। 1, 3, 5, 4 ये ऑनलाइन बेसिस पे होंगे, रेगुलर ऑनलाइन कंडक्ट होगा, ठीक है। तो बहुत सारे कॉलेजेस में SY BCom या BMS या जो भी बोल सकते हैं SAM 4 के बच्चे हैं, उनको डिक्लेयर भी कर दिया गया है कि आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे, फाइनल एग्ज़ाम। इन केस ऑफ PG एग्ज़ाम, अभी जो PG है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चे हैं उनके लिए उनका जो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर होगा, ठीक है, एज रेगुलर एंड एज वेल एज बैकलॉग एग्ज़ाम, ठीक है, will be conducted in the offline mode, whereas backlog exam for the semester 1 and 3 will be conducted online for all commerce, arts and science courses. Offline exam for the PG student will include 50% multiple choice question and 50% descriptive type questions. Highlighted that statement, यानी कि 10 Feb को एक GR पास किया था, उस GR के अंदर था जो कि मैंने YouTube के कम्युनिटी जो ऑप्शन आता है उस पर मैंने अपलोड किया हुआ है पूरा।
ये टाइम टेबल, ये पूरा शेड्यूल आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो बेसिकली क्लास यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि जो अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चे, ठीक है, उनके लिए ये नोटिस थी। तो जो आपके रेगुलर एग्ज़ाम्स है, आप कौन से सेमेस्टर में आते हो, उस सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होगा। क्लियर। देखिए गाइस, अभी भी कोई एक क्लियर पिक्चर नहीं है कि जो टीवाई के एग्ज़ाम्स है, बाकी सबके तो सेमेस्टर जो है वो क्लियर हो गए, लेकिन अब जो टीवाई के एग्ज़ाम्स है बेसिकली, अब जो टीवाई के एग्ज़ाम्स है वो ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे। तो बेसिकली क्लास जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो सैम 6 है, ठीक है, वो ऑनलाइन ही बेसिस पे कंडक्ट होने वाले ऐसे चांसेस अब अपने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन बेसिस पे कंडक्ट होने वाले। लेकिन मैं अभी भी 100% श्योर नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पे जो बात चल रही है मैं उसके अकॉर्डिंग आप तक ये न्यूज़ पहुँचा रहा हूँ, अपडेट पहुँचा रहा हूँ कि आपके जो सैम 6 के एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन बेसिस पे कंडक्ट हो सकता है। लेकिन अभी भी एक फाइनल डिसीजन, यानी कि सामने से कोई आके, यानी कि एक जीआर पास हो जाए यूनिवर्सिटी के, उस जीआर में एकदम मेंशन करके लिखा हो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, तो टीवाई के, तो हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आ जाएगा। लेकिन और ये तो यूनिवर्सिटी की बात हो गई, लेकिन यहाँ पे हायर एंड टेक्निकल जो मिनिस्टर है उदय सामंत जी है, उनका कहना है क्या है कि ऑफलाइन मोड से यूनिवर्सिटी को एग्ज़ाम लेना चाहिए। अब ये दोनों के बीच में बच्चे कंफ्यूज हो गए कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। क्लियर। तो इसका थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ है, या तो उदय सामंत जी आके क्लियर बोल दे कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, या यूनिवर्सिटी की तरफ से आ जाए कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। कोई एक कोई भी डिसीजन आ जाए, जीआर पास हो जाए, तो डेफिनेटली गाइस तो हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा, तब हम उसके अकॉर्डिंग से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अब इसके अंदर जो तीसरा पॉइंट जो कन्फ्यूजन के लिए था वो था लीडिंग कॉलेज का। अब लीडिंग कॉलेज क्या बताएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑटोनॉमस कॉलेजेस है, ठीक है, जिन्होंने अपना टाइम टेबल भी रिलीज़ कर दिया गया है, ठीक है, अपना टाइम टेबल भी रिलीज़ कर दिया है, क्योंकि वो ऑटोनॉमस कॉलेज है तो उनको यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है अब, तो उन्होंने अपना टाइम टेबल रिलीज़ कर दिया हुआ है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी बात करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होते जा रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपको शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ। तो बेसिकली जो ऑटोनॉमस कॉलेज है उसके टाइम टेबल रिलीज़ कर दिए गए हैं, और उनके एग्ज़ाम भी चालू होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, और ये मार्च मंथ के एंड से, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही दिया हुआ है कि आपके एग्ज़ाम तो अप्रैल से स्टार्ट होंगे ही, लेकिन बस ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, क्योंकि ऑटोनॉमस कॉलेज में मोस्ट ऑफ दी ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, ऑटोनॉमस कॉलेज अपने से डिसाइड करते हैं उनके ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। लेकिन यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या रेगुलर बच्चे हैं उनके लिए तकलीफ आ रही है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आप क्या लिखा है, कोविड एज वेल एज द ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक across some part of the Maharashtra left many students preparing for the exam online only. So it made sense to the conduct exam also online, said a member of the board of examiner. ठीक है, यानी कि विनोद पाटिल जी का ये कहना है कि कोविड के चक्कर में और बस स्ट्राइक के चक्कर में बच्चों ने अपनी पढ़ाई सही से नहीं कर पाई है, ऑनलाइन बेसिस पे उन्होंने अपनी पढ़ाई की है। तो बेसिकली गाइस कि यहाँ पे जो विनोद पाटिल जी हैं उनका कहना है कि सिर्फ रिजल्ट टाइम पे आना चाहिए, इसके लिए वो ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं। जैसे भी एक फाइनल डिसीजन सामने दिखी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी न्यूज़ चैनल पे और न्यूज़ आर्टिकल पे आ चुका है कि जो सैम 6 है वो ऑनलाइन बेसिस पे ही कंडक्ट होगा। तो जैसे ही गाइस पता चलता है कि ऑनलाइन एक क्लियर पिक्चर मैं आप तक पहुंचा दूंगा। बने रहिए चैनल पे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो गाइस बने रहिए चैनल के साथ, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।